दिल्ली ने रिसेंटली मैसिव प्रोटेस्ट देखे हैं। पुलिस ब्रुटैलिटी, पब्लिक हरासमेंट, डिटेंशन, एफआईआर और बहुत कुछ, सब सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो वर्डिक्ट के बाद ऑन द रिलोकेशन ऑफ डॉग्स। लेकिन जब स्टे ऑर्डर आया, एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, चाहे कॉज कितना भी स्ट्रांग हो, एनिमल्स राइट्स एंड वेलफेयर की विक्ट्री कभी सिर्फ वीगन्स के दम पे पॉसिबल ही नहीं है। वीगन कम्युनिटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्यादा इमोशनल और इंटेलेक्चुअली रिजिड हैं। उनके आस्था के खिलाफ आर्ग्यू करना मतलब अपना सर दीवार पे मारने जैसा होता है। लेकिन ये मैसेज उनके लिए नहीं है, ये है आपके लिए, रिस्पेक्टेड अरविंद सर। दुनिया भर में एनिमल वेलफेयर के नाम पर जो असली प्रोग्रेस हुई है, वो कभी सिर्फ वीगन एक्टिविज्म से नहीं हुई है, वो अलायंसेस के थ्रू पॉसिबल हुई है। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। दिसंबर 2024 में मैक्सिको ने अपने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में एनिमल वेलफेयर को ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया। रोमानिया ने डिसाइड किया कि 2027 तक पोर्क फार्मिंग फेज आउट होगा और इस तरह वो 21 यूरोपियन कंट्रीज के साथ जुड़ गया। यूरोपियन यूनियन ने सितंबर 2004 से फिनिश कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर एनिमल टेस्टिंग बैन कर दिया। मार्च 2009 में ये बैन इंग्रेडिएंट्स तक एक्सटेंड हुआ और 2013 में टेस्टेड प्रोडक्ट के मार्केटिंग पर भी बैन लग गया। इंडिया में 2013 के एक नोटिफिकेशन के थ्रू डॉल्फिनेरियम बैन कर दिए गए और डॉल्फिन्स को नॉन ह्यूमन पर्सन का स्टेटस दिया गया। सर्कस बैन, एनिमल टेस्टिंग बैन, फॉर बैन, ये सब इसी चेन का हिस्सा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से एक भी विक्ट्री सिर्फ वीगन्स की वजह से नहीं आई। हर सोशल जस्टिस मूवमेंट में अलायंस की नीड होती है, चाहे वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हो या ह्यूमन राइट्स। हिस्ट्री खुद प्रूफ है। सुभाष चंद्र बोस ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ अपनी आइडियोलॉजी के बावजूद एडोल्फ हिटलर के साथ अलायंस बनाया। आयरॉनिकली वही हिटलर जो इंडिया के कॉलोनाइजेशन के फेवर में था। क्यों? क्योंकि कभी कभी अलायंसेस का लार्जर पर्पस ज्यादा बड़ा होता है। वैसे ही हर दिन हैरासमेंट और असॉल्ट का रीजन ज्यादातर मेन होते हैं, लेकिन फिर भी मेन ही वुमेन्स राइट्स के मूवमेंट में अलायंस बनकर खड़े होते हैं। LGBTQ+ मूवमेंट भी तभी स्ट्रांग हुआ जब हेटेरोसेक्सुअल इंडिविजुअल ने उनका सपोर्ट किया। तो एग्जैक्टली इसी तरह वीगन्स को एक्सेप्ट करना होगा कि नॉन वीगन्स के साथ अलायंसेस जरूरी है, स्पेशली जब एक पूरी स्पीसीज के राइट्स की बात हो रही हो। और अलायंसेस नहीं बने तो वीगन प्रोटेस्ट वही 200-500 लोगों तक लिमिटेड रहेंगे, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स तक सीमित हो जाएंगे और ग्राउंड पे कोई रियल इम्पैक्ट नहीं होगा। अरविंद सर, आपने कहा था कि डॉग से ज्यादा दूसरे स्पीसीज सफर कर रहे हैं, इसलिए फोकस शिफ्ट करना चाहिए। चलिए नंबर से देखते हैं। हर साल अप्रॉक्स 80 मिलियन लैंड एनिमल्स स्लॉटर किए जाते हैं फूड के लिए, और उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि लगभग 3 ट्रिलियन सी एनिमल्स हर साल मार दिए जाते हैं, जो कि लैंड एनिमल्स से ऑलमोस्ट 40 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम फार्म एनिमल्स के लिए लड़ना बंद कर दे और सिर्फ सी एनिमल्स पर फोकस करें। बिल्कुल नहीं। एक ग्रुप का सफरिंग दूसरे के सफरिंग को कैंसिल नहीं करता। जस्टिस कभी नंबर का गेम नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। आज डॉग्स के अगेंस्ट लॉ बन रहे हैं, कल मंकीज, कैट्स और जिससे भी ह्यूमंस को तकलीफ होगी उसके अगेंस्ट लॉ बनना स्टार्ट हो जाएंगे।